Hello student, I am doing some important question of 7.3. 8th question है, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation. ये equation है, ये word से using each letter exactly once. हम ये क्वेश्चन दोबारा कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन हम 7.1 से भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं परम्यूटेशन से कर रहा हूँ. तो दोबारा पढ़ रहा हूँ. हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस. सही है. चलो सॉल्यूशन. द वर्ड इक्वेशन हैज 8 लेटर्स. 8 है, देख लो, गिन लो आप. 8 है. सही है. सही. अब मैं यहां आ गया. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? 8p8. क्यों? हमारे पास टोटल लेटर्स है 8 और कह रहा सबको लेना है, तो हमारे पास तो कुछ और है ही नहीं, तो 8p8. सही है. अब 8p8 कैसे करते हैं? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल. अब नीचे जो है ये 8 माइनस से 0 फैक्टोरियल हो गया, और 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 के. तो आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं. मैं यहां तक पहुंच गया. यहां तक 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 0 फैक्टोरियल कहां गया? 0 फैक्टोरियल होता है 1, और 1 से किसी चीज को डिवाइड करो कोई असर नहीं पड़ता. तो ये आंसर आया 40,320. ये आया. हाँ भाई, ठीक है. चलो ठीक. नेक्स्ट चल रहे हैं 9th पे. चलें जी, हम 9th पे चल रहे हैं. ये यहां पर आ गए. हाँ जी. अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके दिस क्वेश्चन हैज 2 पार्ट्स. सो मैं कर रहा हूं 9th. हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be made from the letter of the word Monday. Monday given है. Assuming that no letter is repeated if. इसके 2 parts हैं, शायद ये 3 हैं. If first part है 4 letter are used at a time. हमने कोई वर्ड बनाना है जिसमें से 4 लेटर यूज हो. तो मैं एक वर्ड आपको बना के दिखाता हूं. एक वर्ड हो गया MOAY, चाहे इसका मीनिंग हो ना हो. वो कह रहा है ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, सबके बारे में बताओ. वो कह रहा है ऐसे कितने लेटर बन सकते हैं, सबके बारे में बताओ. तो मैं अब सबके बारे में एक एक करके बता रहा हूं. ठीक है. ठीक है. तो मैं यहां आ गया हूं. यहां. ठीक है. मैं यहां आ गया. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन मंडे इक्वल टू 6. 6 लेटर हैं टोटल. टोटल लेटर कितने हैं? 6. अब मुझे 6 में से कितने यूज करने हैं? 4. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू 6p4. ये आया. अब 6p4 को सॉल्व कर लो. 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल. तो क्या आया जी? ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. नेक्स्ट लाइन में ये आएगा. मैं नेक्स्ट लाइन चल रहा हूं. ये यहां आ गया. 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. अब 6 को 2 फैक्टोरियल तक ले जाओ तो क्या हो गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल. तो कितना आया? 6 इंटू 5 30. 30 इंटू 4 120 इंटू 3 360. तो पहले पार्ट का आंसर आया 360. हाँ भाई, समझ आ रहा है? ये 360 ये आ गया जी. ये क्यों नहीं आ रहा? ये कितना आ गया? 360. बदल ले जाए, ये छोटा कर ले. हाँ जी.
ये आ गया 360, दिख रहा है? नहीं भी दिख रहा है, ये दिख गया 360। अब सेकंड पार्ट पर आ रहे हैं। देखिए जी, सेकंड पार्ट कहाँ है? ये रहा, ये रहा सेकंड पार्ट आ गया। ये क्या कह रहा है? ऑल द लेटर्स आर यूज एट अ टाइम। कह रहा है ऑल द लेटर्स आर यूज अ टाइम। तो हमारे पास कितने लेटर हैं? 6। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 6, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 6p6। कह रहा ऑल द लेटर्स आर यूज्ड। जब वो कह रहा ऑल द लेटर्स आर यूज्ड 6 है, तो 6p6। तो क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, सही है, इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल। तो क्या आया? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। तो कितना आया आंसर? देख सकते हैं आप, ये आंसर आया, ये आया आंसर 720। ये आया 720। हाँ भाई ठीक है, चलो जी अब थर्ड पार्ट में आ जाओ जी। थर्ड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो थर्ड पार्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों है? अभी पता लगेगा। क्या कह रहा है? ऑल द लेटर्स आर यूज बट द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। वॉवल होता है ए, ई, आई, ओ और यू, ये। लेकिन मंडे में हमारे पास 2 ही वॉवल हैं, ओ और ए। क्या है? ओ और ए। कह रहा ऑल द लेटर्स आर यूज बट द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। इट मीन्स जो आप वर्ड बना रहे हैं वो वॉवल से स्टार्ट होना चाहिए, सही है। तो मैं वॉवल से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं यहां पहुंच गया, ये यहां। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन मंडे 6। नाउ द वर्ड इज टू बी बिगिन विद वॉवल। तो वॉवल कितने? 2 वॉवल्स हैं, ए एंड ओ। हमारे पास ये देखिए, हमारे पास 2 वॉवल्स हैं, ए एंड ओ, है ना। अब कैसे बनाएंगे? अब देखिए हम कैसे बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। अब हर लेटर किससे स्टार्ट होना है? वॉवल से। किससे? वॉवल से। अब हमारे पास वॉवल, इन दिस क्वेश्चन वी हैव 2 वॉवल्स, या तो ए है या ओ है। अब एक साथ तो ए और ओ आ नहीं सकता, तो हमारे पास 2 वॉवल्स हैं, लेकिन हमें स्टार्ट करने वॉवल से, तो 2 में से कोई भी ले सकते हैं। तो क्या हो गया? पहले वॉवल को ले सकते हैं हम 2p1। हम यहां आ गए, यहां आ गए, यहां आ गए, सही है। हम यहां आ गए, ये यहां आ गए। तो हम यहां आ गए। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। अब 2 वॉवल्स हैं, लेकिन हमें बिगिन तो एक से करना है, एक बार में। तो हमारी चॉइस हो गई, क्या हो गया? 2p1, ये 2p1 इनटू, हमें 6 लेटर वर्ड बनाना है। 6, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने? 6, लेकिन हमें वॉवल से स्टार्ट करना है। हमें वॉवल से स्टार्ट करना है। वॉवल कितने? 2, लेकिन एक बार में क्या लेंगे? एक। तो 2p1, यानी 2 वॉवल्स हैं, लेकिन हमने कितना लिया? 1 इंटू, सही है। अब एक यहां फिक्स हो गया जी, एक यहां फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, एक फिक्स हो गया, 1 फिक्स हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद, कितने रह गए? 5 रह गए, 5। तो अगला क्या हुआ? 5p5, क्योंकि 6 लेटर वर्ड बनाना है। यहां तो हमने लिया 2 में से 1, और यहां बाकी 5 बचे, कोई भी ले लो, चाहे वो वॉवल हो चाहे नॉन वॉवल हो। अब इसे सॉल्व करेंगे, करो। 2p1 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 5p5, क्या हुआ? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल हुआ। तो क्या हुआ? मैं दोबारा आ रहा हूं, यहां तक आ गया। 2 इंटू 1 अपॉन 1,
ये क्या हुआ 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 0, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, इसे मल्टीप्लाई करा कितना आया 240। हाँ भाई समझ आ रहा है? चलो जी आगे चलो जी। अब ये है, ये क्वेश्चन जो है, ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ये एग्जाम में आएगा, तो इसको कर लें, कर लें जी, कर लें। क्या कह रहा है? इन हाउ मैनी ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर, ये क्वेश्चन है। कह रहा है अरेंजमेंट बनाओ, किससे? मिसिसिपी से, मिसिसिपी, मिसिसिपी से बनाने, और ऐसे बनाने हैं कि कह रहा है 4 आई जो है एक साथ ना आए। कह रहा है 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर, ये कह रहा है। सही है, करूं भाई? कर रहा हूं मैं।